नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, एक खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। वह खबर है, 2 आईएएस अधिकारियों का निलंबन हो गया है। निलंबन का कारण सोशल मीडिया बताया जा रहा है। यानी कि सोशल मीडिया का सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया, या सोशल मीडिया में जैसा उपयोग किया जाना चाहिए वैसा उपयोग नहीं किया। तो इसको देखते हैं कि आखिर एक सिविल सर्वेंट को किन नियमों का पालन करना चाहिए, और जो 2 अधिकारियों का सस्पेंड किया गया है, उन अधिकारियों को सस्पेंड का कारण क्या है। तो इस पर विस्तार से बात करते हैं। अगले 10 मिनट में आप इस विषय को आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि वे कौन से 2 अधिकारी हैं। तो भैया, केरल सरकार ने 2 आईएएस अधिकारी, क्या नाम है, एन प्रशांत, और एक का नाम है के गोपाल कृष्ण। तो ये 2 अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने सेवा नियमों का उल्लंघन किया, जिसके आरोप में इनको निलंबित कर दिया गया। निलंबन किया केरल सरकार ने। तो क्या आरोप लगे हुए हैं, पहले बात करते हैं। अपने ये दोनों अधिकारियों की आप फोटो देख सकते हैं। ये के गोपाल कृष्ण है और ये भैया है निशांत साहब। तो इन दोनों की बात करते हैं कि दोनों ने क्या नियमों का उल्लंघन किया है। पहले बात करते हैं के गोपाल कृष्ण की। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने एक मल्लू हिंदू ऑफिसर्स नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जो बढ़ावा दे रहा था सामाजिक विभाजन को। ठीक है, जिसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि एक आईएएस अधिकारी अगर इस तरीके से क्या हिंदू मुस्लिम नामक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा है, और उसके माध्यम से सांप्रदायिक विभाजन बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक सिविल सर्वेंट के आचरण के खिलाफ है। ठीक, तो यही आरोप इन पे लगा था। तो इन्होंने क्या बोला जब इन पे ये आरोप लगाया गया कि आप इस तरीके से काम कर रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे थे इस नाम से, है ना, जो विभाजन बढ़ा रहा था। तो इन्होंने दावा किया कि उनका फोन हैक हुआ था। लेकिन पुलिस ने जांच करी, जांच में पता चला कि हैकिंग के कोई सबूत नहीं मिले। और साथ में यह पता चला कि इन्होंने अपने फोन की एक सेटिंग चेंज करी, जिसका नाम है फैक्ट्री रिसेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री रिसेट। इसके माध्यम से क्या होता है, जब भी आप भी अपने फोन में ये सेटिंग कर सकते हैं कि आपके फोन, जब आप ऐसा इसको ऑन करते हैं तो आपके फोन का सारा डेटा डिलीट हो जाता है। यानी कि आपके फोन में जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो सेटिंग है, वो सब चेंज हो जाती है। दोबारा से फोन न्यू सा लगता है, आपको दोबारा से फिर नई सेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये इन्होंने किया। कहने का मतलब है इन्होंने अपने फोन का सारा डेटा डिलीट कर दिया। ये इन पे आरोप लगे थे, जांच में ये पता चला। ठीक है, दूसरा आरोप किन पे लगा है, दूसरा लगा है एन प्रशांत। ये भी केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इन पे आरोप ये लगा है कि इन्होंने अपने एक सीनियर अधिकारी, है ना, क्या है, अपर मुख्य सचिव थे, ए जय थिलक आईएएस। ठीक है, ये इनका नाम है ए जय थिलक, ये अपर मुख्य सचिव हैं। इनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करी। किसमें करी, सोशल मीडिया पे करी। तो इन पे यह आरोप लगाया, जिस पर राज्य की प्रशासनिक छवि को नुकसान पहुंचा। और यह अधिकारी की गरिमा के विपरीत माना गया कि एक अधिकारी को इस तरीके से अपने सीनियर अधिकारी के खिलाफ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ऊपर से वो भी सोशल मीडिया पे। तो ऐसे में राज्य सरकार द्वारा दोनों अधिकारियों का निलंबन कर दिया गया, एन प्रशांत जी का भी, और भैया आपके जो के कृष्णन है उनका भी निलंबन कर दिया गया। अब बात आती है कि आखिर कौन से नियम हैं जो इन अधिकारियों को फॉलो करने चाहिए, और कौन से ऐसे नियम हैं जिनका ये उल्लंघन करने पे इनको ये सजा दी जाती है। तो देखते हैं। आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा अधिकारियों के आचरण के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1960 लागू होते हैं। ठीक है, आप लोग भी सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, कल के दिन सिविल सर्वेंट बनेंगे, तो आपको भी चीजें पता होनी चाहिए। ये नियम अधिकारियों से उच्च नैतिकता, ईमानदारी, राजनीतिक तटस्थता और पारदर्शिता बनाए रखने की अपेक्षा करते हैं। जब आप जीएस 4 में एथिक्स पढ़ेंगे, तो एथिक्स में आपको ये सारे गुण बताए जाएंगे कि एक सिविल सर्वेंट को किन किन गुणों का पालन करना चाहिए और किन किन नियमों को मानना चाहिए। अब ये देखिए कि संवैधानिक मूल्यों की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए बाध्य हैं। क्या भैया, एक सिविल सर्वेंट, एक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, उनको जो संवैधानिक मूल्य हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता, समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, है ना, सोशल जस्टिस जिसे कहते हैं, तो उन नियमों को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये नियम क्या है, हमारे संविधान के सर्वोच्च नियम है और उनकी सर्वोच्चता जरूरी है। ऐसे में जब आईएएस अधिकारी ही असमानता को बढ़ावा देगा, धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करेगा, तो ऐसे में समाज गलत दिशा की तरफ जा सकता है। जो समाज का नेतृत्व करने वाले अधिकारी हैं, वही इन नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो भैया उनसे फिर क्या किया जा सकता है ना। तो ऐसे देखिए, अधिकारी सार्वजनिक मीडिया पर सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते। उन्हें अदालत या प्रेस का सहारा नहीं लेना चाहिए जब तक कि सरकार की अनुमति ना हो। ये नियम उनको मानने हैं। ये नियम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों के लिए हैं। क्या कि वो सार्वजनिक मीडिया पर सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते। इसलिए जब आपको बताया जाता है कि मुख्य परीक्षा में जब आप उत्तर लिखते हैं, वहां पर भी आपको सरकार के खिलाफ नहीं लिखना, सीधे सीधे सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं करनी, आपको तरीके से बात रखनी है। अगर आलोचना कर रहे हैं तो उसका भी समाधान बताना है। ठीक है, और साथ में उन्हें अदालत या प्रेस का सहारा नहीं लेना चाहिए जब तक कि सरकार की अनुमति ना हो। यानी कि आप मीडिया के सामने अगर कुछ बात रख रहे हैं, तो उससे पहले सरकार की अनुमति होनी जरूरी है। ये एक तरह से नियम का फॉलो किया जाना चाहिए।
ठीक है। नियमों में एक व्यापक प्रावधान भी शामिल है कि अधिकारी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो सेवा के सदस्य के अनुरूप ना हो, और यही नियम है जो विवाद का कारण बना हुआ है। क्या? अनबिकमिंग ऑफ अ मेंबर ऑफ द सर्विस। कहने का मतलब है अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो सिविल सर्वेंट रहते हुए आपसे कुछ उम्मीद की जाती है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, तो उन्हीं नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यानी कि एक सिविल सर्वेंट का जो आचरण होना चाहिए उसका आपको सही से पालन करना है। इस नियम का मतलब यह है कि सेवा के सदस्य के अनुरूप ना हो ऐसा कोई काम आपको नहीं करना। अब यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सा सेवा के शर्तों के अनुरूप है और कौन सा सेवा के अनुरूप नहीं है, यह स्पष्ट नहीं है, और सारा विवाद का जड़ यही कानून बना हुआ है, यही नियम बना हुआ है। तो समस्या क्या है देखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स में सोशल मीडिया के माध्यम से संचार के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है कि सोशल मीडिया पर एक आईएएस अधिकारी, एक सिविल सर्वेंट कितनी बात कर सकता है ना, क्या बातें कर सकता है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। नियमों में समय समय पर संशोधन किए गए हैं, लेकिन सेवा के सदस्य के अनुरूप ना हो इस वाले नियम का प्रावधान अस्पष्ट है, और जिसका दुरुपयोग ज्यादातर होता रहता है। दुरुपयोग कौन करते हैं? दुरुपयोग करते हैं सीनियर अधिकारी और सरकार, क्योंकि इसी नियम के आधार लेके, है ना, इसी नियम के अनुसार ये क्या करते हैं, अपने कनिष्ठ अधिकारियों पर दबाव डालते हैं और उनका सस्पेंड करना, है ना, उन पर दबाव डालना, तो उनके खिलाफ क्या करना, सख्त कदम उठाना। तो ये देखा गया है, पहले भी कई बार देखा जा चुका है। तो इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है आपका ये सिविल सर्वेंट कंडक्ट रूल है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? अब बात है करना क्या चाहिए। तो सोशल मीडिया के उपयोग के लिए विशेष दिशा निर्देश जोड़े जा सकते हैं, जैसे एक अधिकारी को किस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी डूज एंड डोंट्स, ये दोनों चीजें बताई जानी चाहिए। सेवा के सदस्य के अनुरूप ना हो इस नियम की परिभाषा को स्पष्ट किया जा सकता है, ताकि पिछले उदाहरणों के आधार पर इसका दुरुपयोग ना हो। यानी पहले अगर ऐसा कुछ ऐसे मान लीजिए इस नियम के आधार पर किसी सरकार ने अपने कनिष्ठ अधिकारियों को क्या करा है, सजा दी है, सस्पेंड किया है, तो ये बाद में जांच के बाद ये पता चलता है कि हाँ अगर ऐसा कुछ किया गया है जिसका जो कि दुरुपयोग था, तब तो भैया ये नियम में शामिल हो कि हाँ इसके खिलाफ में अगर इस नियम में ये शर्तें होनी चाहिए। और पता चलता है कि बाद में नहीं, ये सरकार ने बदला लेने के लिए किया या अन्य कारण से किया, तो भैया उस नियम को फिर क्या करना चाहिए कि हाँ इसको आगे से उस नियम पर सजा नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से स्पष्ट किया जाना चाहिए इस नियम में। अधिकारियों को यह याद रखना चाहिए कि गुमनामी एनोनिमिटी एक महत्वपूर्ण गुण है और सोशल मीडिया का उपयोग सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। भैया एनोनिमिटी एक महत्वपूर्ण गुण है, गुमनामी एक गुण है। इसका मतलब यह है कि जब भी एक सिविल सर्वेंट जब मीडिया के सामने आए तो उसमें अपने नाम का प्रचार प्रसार ना करे, अपना नाम पीछे रखे और जो सकारात्मक कार्य हैं सिर्फ वो दिखाए। इसका मतलब ये है। तो ठीक है, ये अपेक्षा की जाती है एक सिविल सर्वेंट से। तो वर्तमान समय में सोशल मीडिया सरकारी पहलों को प्रचारित करने का एक इंपॉर्टेंट माध्यम है, आप समझते हैं, और इसका उचित उपयोग भी नागरिकों को जागरूक बनाता है। लेकिन आपको पता है समय समय पे जो सिविल सर्वेंट है इसका इस्तेमाल नेम और फ्रेम के लिए करते हैं। नेम तो उनके पास है, लेकिन मीडिया में अपनी एक अलग छवि दिखाने के लिए, एक शक्तिशाली छवि दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक तरह से दुरुपयोग की श्रेणी में हम कह सकते हैं। तो इसी चीज पर स्पष्ट दिशा निर्देश सरकार को लाने चाहिए, और हालांकि अधिकारियों को भी अपने कार्यों और जानकारी के प्रसार में गुमनामी बनाए रखनी चाहिए और जिम्मेदारी से सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। तो ये तमाम बातें थी जो आज के मुद्दे से जुड़े हुए थी। ये आपके GS4 एथिक्स के पेपर में काम आएगी, और एक चर्चा का जो विषय बना होता है आपको पता है, आपके साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में भी आपसे इस पर चर्चा की जा सकती है, इस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। आपके इस संबंध में राय क्या है आप जरूर बताइएगा। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण खबर आपके लिए कि पिछले 1.5 वर्ष का संपूर्ण करंट अफेयर महामैराथन के तौर पर मैं लेके आ रहा हूं। जो बच्चे PCS और RO दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि जुलाई 2023 से लेकर नवंबर 2024 तक का पूरा करंट अफेयर मात्र एक क्लास में, कब? 23 नवंबर सुबह 8 बजे। क्या 23 नवंबर सुबह 8 बजे आपकी ये क्लास शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्लास का लाभ उठाएंगे। तो चलिए, आपकी राय क्या है इस टॉपिक से आप जरूर बताइएगा। नमस्कार।